हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं और उनकी ज़ीरोस क्या होती हैं। आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स, यानी आपको जो पॉलिनॉमियल दी हुई है उसके फैक्टर्स कैसे बनाने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने एक फैक्टर थ्योरम पढ़नी है। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है, से उसका नाम है पी एक्स, यानी वेरिएबल हम एक्स यूज कर रहे हैं, ऑफ डिग्री एन, यानी और उस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है एन, जो कि या तो वन है या वन से बड़ी। तो एक पॉलिनोमियल है पी एक्स और उसकी डिग्री है एन। डिग्री आपको याद होगा, पॉलिनोमियल के अंदर जो जिस भी वेरिएबल में वो पॉलिनोमियल है, जैसे कि यहाँ एक्स में हमें नजर आ रहा है, उसकी जो हाईएस्ट पावर है उसे डिग्री कहा जाता है। तो अगर एक पॉलिनोमियल है डिग्री एन की और ए कोई भी रियल नंबर है, तो x माइनस ए जो है वो पी एक्स का पॉलिनोमियल का फैक्टर तब बनेगा अगर p ऑफ ए जीरो है। और अगर हम इसे पिछली वीडियो से कनेक्ट करें तो मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल सकती हूँ कि x माइनस ए ये फैक्टर होगा पी एक्स का अगर p ऑफ ए, इफ p ऑफ ए जीरो, यानी x माइनस ए फैक्टर बनेगा तो p ऑफ ए जीरो होगा। अब x माइनस ए फैक्टर बनने का मतलब क्या है कि ये जो है ये पूरे का पूरा इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा। पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना हमने पिछली क्लासेस में, अपनी जूनियर क्लासेस में, छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है। तो x माइनस ए इस पी एक्स का फैक्टर है, तो ये जो a है वो p को सेटिस्फाई करेगा, यानी उसकी क्या बनेगा, जीरो बनेगा। और अगर मैं दूसरे वे में कहूँ तो वो भी होल्ड होता है, अगर p ऑफ ए जीरो है तो x माइनस ए पी एक्स का क्या बनेगा, फैक्टर। एक बार फिर से बोलते हैं, पी एक्स एक पॉलिनोमियल दी हुई है आपको जिसकी डिग्री है n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर x माइनस ए इसका फैक्टर बन रहा है तो ये इम्प्लाई करेगा कि a इस पॉलिनोमियल की जीरो है। पॉलिनोमियल की जीरो हमने अपनी पिछली वीडियो में देखी है। और उल्टा कैसे बोल सकते हैं, जिससे हम बोलते हैं कन्वर्सली, इफ p ऑफ a अगर जीरो है, यानी a इस पी एक्स की जीरो बन रही है अगर, तभी वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। p ऑफ a अगर जीरो आ रहा है, यानी x की जगह इसमें अगर हम a डालें तो जीरो आता है, इसका ये मतलब है कि x माइनस ए जो है वो पी एक्स का क्या बन जाएगा, फैक्टर। तो अगर x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है तो पी ए जीरो, और अगर पी ए जीरो तो x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर। अब अगर हम इसे प्रूफ देखना चाहें थ्योरम का, तो बड़ा ही सिंपल प्रूफ है। हम सब ने रिमाइंडर थ्योरम देखी हुई है। रिमाइंडर थ्योरम हमने तब देखी जब हमने पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करके देखा। एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, आपने उस पॉलिनोमियल को, जैसे हम डिवीजन करते थे, x माइनस ए से डिवाइड किया, तो जो भी पॉलिनोमियल ऊपर आई डिवाइड होकर उसे मैंने बोला क्यू एक्स, और जो आपके पास रिमाइंडर बचा वो है p ऑफ a। तो अगर मैं यहाँ पर इसको लिखना चाहूँ पी एक्स को रिमाइंडर थ्योरम से, तो मैं कैसे लिखूंगी, पी एक्स किसके बराबर होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस रिमाइंडर। इसको कैसे याद रख सकते हो, जैसे सपोज मैं 5 को 2 से डिवाइड करूँ, मैं आपको नंबर्स में सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको लिखना याद रहे। तो 2 2s are 4 और 1 रिमाइंडर। अब मैं आपको बोलूँ कि 5 लिख के दिखाओ, तो आप क्या करोगे, इन दोनों का करोगे प्रोडक्ट, 2 को 2 से किया मल्टीप्लाई और रिमाइंडर ऐड कर दोगे। तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1। बस सेम यहाँ है, बस यहाँ पर इसको मैंने पी एक्स कह दिया। उसके बाद ये जो आपके पास x माइनस ए इंटू क्यू एक्स ये बन गए, और ये आपका रिमाइंडर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, p ऑफ a। तो हमने रिमाइंडर थ्योरम लगाई और हमारे पास ये आ गया। अब पहली पार्ट करते हैं, पहला पार्ट यहाँ से। अगर p ऑफ a जीरो हो जाता है, सपोज p ऑफ a जीरो हो जाता है, तो ये पार्ट अगर जीरो हुआ तो सिर्फ क्या बचेगा, px इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू क्यू एक्स, यानी px किसके बराबर है, x माइनस ए इंटू सम पॉलिनोमियल क्यू एक्स, यानी x माइनस ए क्लियरली इसका फैक्टर बन रहा है। फैक्टर का मतलब यही होता है कि आप इसको दो तरीकों से लिख सकते हो, दो चीज़ों के प्रोडक्ट में, जिसमें से एक x माइनस ए। जैसे अगर मैं लिखूं 4 को हम लिखें 2 इंटू टू, तो हम बोलते हैं 2 इसका फैक्टर है। 6 को बोलते हैं 3 इंटू टू, तो 3 और 2 इसके फैक्टर्स हैं। उसी तरह x माइनस ए किसका फैक्टर बन गया, px का। अब कन्वर्सली उल्टा करके देखते हैं।
सपोज x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है, तो उसका मतलब ही यही है कि पी एक्स को आप x माइनस ए इंटू सम और पॉलिनोमियल लिख सकते हो फॉर सम, सॉरी यहाँ सेम नहीं, फॉर सम पॉलिनोमियल जी एक्स, यानी पी एक्स का अगर x माइनस ए फैक्टर है तो आप पी एक्स को x माइनस ए इंटू कुछ और पॉलिनोमियल लिख सकते हो। जैसे आप 6 का अगर 3 फैक्टर है तो आप 6 को लिख सकते हो 3 इंटू समथिंग, वो 2 होता है, एंड सो ऑन। तो इस केस में x माइनस ए आपको फैक्टर दिया पी एक्स का, तो आपने ऐसे लिख दिया। पर अगर आप x की जगह यहाँ a पुट करके देखो तो क्या होगा, a माइनस ए इंटू जी ऑफ ए, और a माइनस ए इसको क्या बना देगा, 0। तो अगर x माइनस ए फैक्टर है तो p ऑफ ए ऑटोमेटिकली 0 है। तो यही हमारी फैक्टर थ्योरम कह रही थी कि अगर x माइनस ए फैक्टर तो p ऑफ ए 0, ये हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया। और अगर p ऑफ ए 0 है तो x माइनस ए फैक्टर। नेक्स्ट, इसी को इम्प्लाई करते हुए आपने प्रूव करना है कि क्या x प्लस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर बन रहा है, और इसके साथ साथ एक और पॉलिनोमियल भी दी हुई है। पूछा कैसे है, एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड ऑफ दिस। तो हम क्या करते हैं, पहली पॉलिनोमियल का नाम लिख देते हैं px, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये पहली पॉलिनोमियल। और दूसरी पॉलिनोमियल का नाम मैं sx रख देती हूँ, इसका नाम px रखा है, इसका नाम sx रख देते हैं 2x प्लस 4। अब पहले मैं px को कर रही हूँ चेक। मुझे ये शो करना है कि क्या ये इसका फैक्टर है। तो फैक्टर थ्योरम ने क्या कहा था कि अगर x प्लस ए px का फैक्टर है, देन p ऑफ आपके x माइनस ए, x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है तो p ऑफ ए 0 आता है। यानी यहाँ जो भी आप नंबर लिखते हो वो ऑपोजिट साइन के साथ उसको सेटिस्फाई करता है, पॉलिनोमियल को, उसकी 0 बनता है। अगर यहाँ मैं x प्लस ए लिखूंगी तो यहाँ p ऑफ माइनस ए आएगा। x माइनस ए बन रहा है तो p ऑफ ए 0, x प्लस ए बन रहा है तो p ऑफ माइनस ए 0 आएगा। इस बात का ध्यान रखना है। अब मुझे दिखाना है x प्लस 2 को फैक्टर। x प्लस 2 की 0 क्या बनेगी, x इज इक्वल टू माइनस 2। यानी यहाँ पर अगर x प्लस 2 को फैक्टर दिखाना है तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि x इज इक्वल टू माइनस 2 जो है वो इसकी क्या बन जाए, 0, यानी इसको सेटिस्फाई कर दे। तो हम चेक करके देख लेते हैं, p ऑफ माइनस 2, माइनस क्यों आया, क्योंकि मुझे x प्लस 2 दिया हुआ, ये ध्यान रखना है। अगर वो आपको x माइनस 2 देते तो यहाँ p ऑफ 2 चेक करती मैं, ये ध्यान रखना है। जो भी आपको दिया है आप उसको सिंपली इक्वल टू 0 कर कर x की वैल्यू निकाल के देख लिया करो, उसी को आपने 0 प्रूव करना है। तो p ऑफ माइनस 2 चेक करते हैं। यहाँ x की जगह डाला माइनस 2, फिर x की जगह डाला माइनस 2, 5 के साथ भी x को डाल दिया माइनस 2 प्लस 6, माइनस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब तो हो गया 8, और माइनस का साइन 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 2 वाला तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 रह जाएगा, तो ये आ गया माइनस 8 प्लस 3, माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और माइनस माइनस आपस में खत्म, 5 और माइनस 2 हो गया माइनस 10, और ये प्लस 6, ये हो गया माइनस 8 प्लस 12 माइनस 10 प्लस 6। अब पहले दो को इकट्ठा करके लेते हैं, 12 और माइनस 8, ये हो गया हमारे पास प्लस का 4 माइनस 10 प्लस 6, मैंने एज इट इज लिख दिया। अब 4 माइनस 10 हो गया माइनस 6 प्लस 6 एज इट इज, और ये आ गया 0। देयरफॉर p ऑफ माइनस 2 अगर 0 आ रहा है, दिस इम्प्लाइज x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ px, जो अपने पॉलिनोमियल px मानी है उसका फैक्टर बन गया। अब sx का चेक करते हैं। मैंने आपको फिर बोल दिया कि x प्लस 2 को चेक करना है, तो मैं इसको 0 डालकर देखा, x कितना आ गया माइनस 2, यानी मैं माइनस 2 को चेक करूंगी इसके लिए भी। तो मैंने s ऑफ माइनस 2 चेक किया, अगर ये 0 आ जाता है यानी माइनस 2 sx की भी 0 है तो x प्लस 2 इसका भी फैक्टर बन जाएगा। तो x की जगह डाला माइनस 2 प्लस 4, ये तो सिंपल सा ही है, माइनस 4 प्लस 4 आ गया 0। देयरफॉर s of minus 2 is 0 and this implies x plus 2 is factor of, दूसरी हमने पॉलिनोमियल का नाम रखा है sx।
तो x+2 इस पॉलिनोमियल का भी फैक्टर बन रहा है और इसका भी। तो हमने फैक्टर थ्योरम की हेल्प से ये चेक करके देखा कि कोई भी पॉलिनोमियल दूसरी पॉलिनोमियल का फैक्टर बन रहा है या नहीं। नेक्स्ट आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है इसी के आगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू निकालनी है इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो जो भी आपको पॉलिनोमियल दी हुई है सबसे पहला काम करते हैं उसका नाम रख लेते हैं px। मैंने इस पॉलिनोमियल का नाम रख लिया px। px मेरी क्या है 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k। अब करना क्या है, इस k की, ये एक मिसिंग टर्म डाली हुई है, k नाम रखा हुआ है उसका, उसकी वैल्यू निकालनी है और गिवन क्या है कि x माइनस a जो है वो फैक्टर है। अब x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर x माइनस a फैक्टर है px का तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, दिस इम्प्लाइज बाय फैक्टर थ्योरम, जो हमने थ्योरम पढ़ी है इसकी जीरो रफ में निकाल के देख लो, x माइनस a को जीरो पुट करो तो x के आगे 1, यानी 1 को px की जीरो बनना पड़ेगा। बाय फैक्टर थ्योरम p ऑफ 1 क्या आएगा आपके पास 0। वो कहाँ से पता चलता है किसने जीरो बनना है, इसको जीरो डालकर जो भी x की वैल्यू आ रही है वो px की जीरो बनती है। तो मुझे चेक करना, सॉरी चेक नहीं करना, यहाँ हमें गिवन है ये इसका फैक्टर है तो p ऑफ 1 जीरो ही आएगा। बस मुझे p ऑफ 1 को जीरो करना है। पिछले क्वेश्चन में हमने चेक किया था कि जीरो बन रही है या नहीं, क्योंकि मुझे बताना था कि वो फैक्टर है या नहीं। यहाँ फैक्टर दिया हुआ है k की वैल्यू निकालनी, तो p ऑफ 1 को जीरो करते हैं। p ऑफ 1 क्या बनेगा, जहां जहां x है उसको 1 डाल दो, ये डाल दिया, 3 जगह था, इज इक्वल टू 0। 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 4 प्लस k। अब ये -4 और +4 कट जाएगा, 3 प्लस k इज इक्वल टू 0 और k की वैल्यू 3 को उधर लेके जाएंगे, आपके पास क्या आ गई -3। तो यही हमारा आंसर है कि अगर x माइनस a इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो k की वैल्यू आ रही है -3। तो ये दो क्वेश्चंस हमने फैक्टर थ्योरम की एप्लीकेशन देखी इन दो एग्जाम्पल्स में। नेक्स्ट हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करके दिखानी है इस तरह के पॉलिनोमियल की बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको ऑलरेडी आती है, लेकिन यहाँ मैंने फैक्टर थ्योरम और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग दोनों से आपको करना सिखाना है। तो एक बार इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। कैसे करते थे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, अगर सपोज आपके पास एक पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है सेकेंड डिग्री की, यानी इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं। ये सिर्फ इसी के लिए ही है जो जिसको हम क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, जिसकी डिग्री कितनी है 2, उन्हीं पॉलिनोमियल्स के लिए हम ये यूज करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और ये बेस्ट मेथड है इनको करने का। हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे फैक्टर थ्योरम से भी, लेकिन उससे ज्यादा आसान और इम्पॉर्टेंट मेथड यही है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कैसे करते हैं, जो भी आपको पॉलिनोमियल दी हुई है, ऑब्वियसली ये a, b और c यहाँ पर कोई रियल नंबर्स होंगे, कांस्टेंट्स होंगे। इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए इसका नाम रख देते हैं एक मिनट के लिए px। आपने क्या करना है, ये जो नंबर है जो x² के साथ लिखा है, अगर कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1 है, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर होगा। ऐसा नहीं होगा कि x² नहीं है, अगर x² नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक ही नहीं। तो जो भी यहाँ लिखा है और जो यहाँ कांस्टेंट टर्म है, दोनों को मल्टीप्लाई करके आप a इंटू सी देख लो क्या आ रहा है। ये जो भी नंबर आ रहा है, अब आपने क्या करना है, ये जो यहाँ नंबर है, जो भी ये नंबर आया, यहाँ वाले नंबर को ऐसे एक्सप्रेस करना है कि ये आ जाए आपके पास। जैसे कि ये आपके पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको मैं करके दिखाती हूँ। आपने इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी फैक्टराइज करना है और फैक्टर थ्योरम से, और पहले हम कर रहे हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो अगर मैं यहाँ पर इस पॉलिनोमियल का नाम px रख दूँ और ऊपर वाला जो हमने नोटेशन लिखी है उससे कंपेयर करूँ, तो यहाँ a क्या है हमारे पास 6, b कितना है 17 और c कितना है 5, यानी a 6, b 17 और c 5। तो सबसे पहले आपने a इंटू सी निकाला, तो a इंटू सी आ रहा है 6 इंटू 5 और ये आ गया 30।
अब आपने 30 को ऐसे तोड़ना है कि किसी तरह आपके पास क्या बन जाए, b बन जाए, किसी तरह आपके पास क्या बन जाए, b। तो 30 को हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, एक तो 1 और 30 तोड़ लिया, यानी एक तो बन गया, एक 1 ले लो और एक पेयर बन गया उसके साथ 30। उसके अलावा 2 और 15, उसके अलावा 3 और 10, उसके अलावा 4 के साथ नहीं बनेगा, 5 के साथ 6 बनेगा, उसके बाद 6 के साथ 5 बनेगा, वो रेपिटेशन आएगी, 7 के साथ नहीं बनेगा, 8 के साथ नहीं बनेगा। तो अब जितने भी पॉसिबल हैं आपने सारे लिख लिए। अब 1 और 30, 2 और 15, आप समझ रहे हो, 1 और 30 को मल्टीप्लाई किया 30 आ रहा है, 2 और 15 को किया, 3 और 10 को किया, 5 और 6 को किया, तो ये सब मल्टीप्लाई करके क्या आ रहे हैं, 30। लेकिन मुझे इनमें से कौन सा पेयर सिलेक्ट करना है जो ऐड या सब्ट्रैक्ट होकर मुझे ये b दे दे। तो इसमें से 30 और 1 को ऐड सब्ट्रैक्ट करके b मतलब 17 नहीं आ रहा, 2 और 15 को ऐड करके 17 आ रहा है, तो बस मैं यहीं रुक जाऊंगी, मेरी चॉइस होगी 2 और 15। यानी आपने सबसे पहले a और c को मल्टीप्लाई करना है, वो जो भी आ रहा है उसके फैक्टर्स डिसाइड करने हैं और उसके वो फैक्टर्स लेने हैं जिनसे हमारा ये b बन जाए, या ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके। तो अब कैसे करना है, मैंने सिलेक्ट किया 2 और 15, तो मैंने 17 को लिख दिया 2x प्लस 15x या 15x प्लस 2x, आप जो मर्जी लिख दो, फैक्टर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने 17x को लिख दिया 15x प्लस 2x। अब नेक्स्ट क्या करना है, आप ध्यान से देखो, ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इनमें से हमेशा कुछ कॉमन आ रहा होगा, तो x तो कॉमन आ ही रहा होगा हमेशा, तो इन दोनों में से और क्या कॉमन आ रहा है, 3 और साथ में एक x, यहाँ से बच रहा है हमारे पास एक 2 और एक x, यहाँ से सिर्फ बच रहा है 5। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, यानी मैंने पहले तो 3 की 4 टर्म्स बनाई, वो 4 टर्म्स कैसे बनी इसको तोड़ के लिखा और कैसे तोड़ना है वो यहाँ समझा दिया, और लास्ट जो पहली और दूसरी टर्म है उनमें से कॉमन लिया। अब तीसरी और चौथी यानी थर्ड और फोर्थ टर्म में से कॉमन लेना, कुछ भी नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लिया और अंदर बचा 2x प्लस 5। ध्यान रखना है कि यहाँ पर ब्रैकेट और यहाँ सेम आनी चाहिए, अगर गलत आ रही है या डिफरेंट आ रही है इसका मतलब आपने कोई गलती कर दी है। अब दोनों में से 2 टर्म्स है मेरे पास, एक ये पूरी और एक ये पूरी, ये पूरी एक सिंगल टर्म है जिनमें प्रोडक्ट का साइन है और ये पूरी एक सिंगल टर्म। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 5। पहले में से क्या बचेगा, 3x, और दूसरे में से बचेगा प्लस 1। तो आपके पास px के फैक्टर्स आ गए 2x प्लस 5 इंटू 3x प्लस 1। क्या मतलब बना कि आपके पास ये पॉलिनोमियल थी, आपने मिडल टर्म स्प्लिट करके इसके फैक्टर्स बना दिए। इसको जरा ध्यान से देखते हैं क्या होता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग के बाद। यहाँ आपके पास एक क्वाड्रेटिक थी, यानी एक सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल, आपने उसको 2 पार्ट्स में तोड़ दिया। ये 2 पार्ट्स ऐसे हैं कि वापस मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, और ये दोनों क्या हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं, यानी इन दोनों में x की पावर 1 है, यानी कि इनकी डिग्री कितनी है, 1। इसे कहते हैं फैक्टराइज करना बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। नेक्स्ट इन इसी सेम क्वेश्चन को हम अब स्प्लिट करेंगे, लेकिन अब हम स्प्लिट करेंगे फैक्टर थ्योरम से। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हम सीख लेते हैं, अगर तो मेंशन्ड आएगा फैक्टर थ्योरम से करना तो ही हम करेंगे, अदरवाइज हम क्या यूज करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो हमारे पास है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, तो हमारी पॉलिनोमियल ये थी px। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो हम कर चुके हैं, फैक्टर थ्योरम लगा के करना है। तो उसका क्या तरीका है, सबसे पहले आप इसमें से x स्क्वायर को अकेला कर दो, यानी उसके साथ जो भी है उसे कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 17 बाय 6x प्लस 5 बाय 6। अब ये जो भी पॉलिनोमियल आई है, हम इसको क्या करते हैं, हम इसके फैक्टर्स बनाना चाह रहे हैं। और हम कैसे फैक्टर्स बनाना चाह रहे हैं, हम कुछ इस तरह लिखना चाह रहे हैं इसको कि ये जो px है टूट कर 2 लीनियर में टूट जाए, x माइनस ए और x माइनस बी। बस मुझे यही नहीं पता ये a और b क्या है, यानी मैं px को पहले 6 कॉमन लिया, यानी मैं px को कुछ इस तरह लिखना चाह रही हूँ। अब अगर मैं इस तरफ को खोल रही हूँ, पूरे को मल्टीप्लाई करके खोल रही हूँ, खोलना नहीं है, तो जो लास्ट टर्म होगी जिसमें x नहीं होगा उसमें कौन कौन आएगा,
जब ये माइनस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा यानी प्लस ए बी, और बाहर का एक 6 आएगा, यानी मैंने इस पॉलिनोमियल की सिर्फ लास्ट टर्म ली है, और इस यहाँ पर एक्चुअली में इस पॉलिनोमियल की लास्ट टर्म कितनी है 5, यानी मैंने इस पॉलिनोमियल में से 6 कॉमन लिया और मैंने कहा मैं इसके फैक्टर्स इस तरह के बनाऊंगी, ये इसके फैक्टर्स इसी तरह के बनेंगे ना, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स माइनस समथिंग इंटू एक्स माइनस समथिंग होगा। अब मैंने सिर्फ दोनों तरफ से कांस्टेंट टर्म्स कंपेयर करी हैं जिनमें x नहीं है, तो px की तो 5 है, और यहाँ से कब आएगी जब ये a इस b से मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए माइनस बी से एक्चुअली, और बाहर से 6 तो आएगा ही, तो 5 किसके बराबर आ रहा है 6ab के, यानी a इंटू बी आपके पास आ रहा है 5 इंटू 6। अब आप देखो ये एक्चुअली में एक हिट एंड ट्रायल मेथड है, यहाँ पर मैंने px को जिन दो में तोड़ के लिखना है, यहाँ a और b मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता चल गया कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर कर कर कि उनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 5/6। तो अब आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, अगर a को मैं प्लस या माइनस का 1 लूँ तो b क्या होगा प्लस माइनस 5/6, अगर प्लस का ले रहे हो तो इधर भी प्लस का लेना पड़ेगा, और अगर मैं a को लूँ सपोज प्लस माइनस 1/2 तो मैं b को क्या लूंगी कि इनका प्रोडक्ट 5/6 आ जाए प्लस माइनस 5/3। अब सपोज मैं a को ले रही हूँ प्लस माइनस 1/3 तो b को क्या लेंगे प्लस माइनस 5/2। आप देख लो हर केस में जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 5/6, इसी बात का हमें ध्यान रखना है। अब हमें यहाँ पर ट्राई कर करके देखना पड़ेगा कि जो भी आप ए या बी ले रहे हो वो किसको सेटिस्फाई करे, आपकी इस वाले पार्ट को सेटिस्फाई करे, ठीक है, क्योंकि आप px को लिख रहे हो 6 इंटू समथिंग और इसको लिख रहे हो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। आप इस पॉलिनोमियल का भी नाम रख सकते हो कुछ और, सपोज इसको sx, या जो आपकी गिवन पॉलिनोमियल है उसका नाम px ना रखो, इसी का रख लो, तो जैसे आपको ठीक लगता है। मैं कुछ भी नाम नहीं रख रही, बस मुझे इतना समझ में आ गया इसमें से जो भी a या b की वैल्यू होगी वो किसका जीरो बनेगा, इसका x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी जो मैंने सर्कल किया है, और वो ये है, यानी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले +1 ट्राई किया, जब मैंने इसमें इसका नाम रख देते हैं sx, तो मैंने s(1) ट्राई किया तो क्या आ रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू 1, मुझे दिख रहा है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि ये 0 नहीं आ रहा। फिर मैं ऐसे ही -1 ट्राई करूंगी, फिर मैं +½ ट्राई करूंगी, फिर मैं -½ ट्राई करूंगी एंड सो ऑन। ये हमें ट्राई करके देखना पड़ेगा सारे के सारे, और आप देखोगे जब आप इसमें -1/3 पुट करोगे तो ये 0 आ जाएगा। -1/3 आ रहा है, इसका मतलब x a की वैल्यू कितनी आ रही है -1/3, तो x माइनस a फैक्टर बन रहा है, a की वैल्यू आ रही है -1/3, तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x प्लस 1/3 एक फैक्टर आ जाएगा। सिमिलरली आप इन सब में से जब आपके पास -1/3 आ गया a, तो ऑब्वियसली b की चॉइस अपने आप क्या आ गई -5/2, क्योंकि उनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 5/6। तो आप जैसे ही इसमें -5/2 पुट करके देखोगे वो भी 0 आएगा, यानी x माइनस b की वैल्यू कितनी आ रही है -5/2, तो x माइनस बी कितना हो गया आपके पास x प्लस 5/2, यानी जो आपके पास पॉलिनोमियल थी px उसको आप लिख रहे थे 6 इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, a और b की वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं, ये हो गया x प्लस 1/3, a आया -1/3 और ये -5/2, x प्लस 5/2, और आप चाहो तो इसका एलसीएम ले सकते हो, इसका एलसीएम आएगा 3x प्लस 1, इसका एलसीएम आएगा 2x प्लस 5, ये 3 इंटू 2 6 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, बाकी सब एज इट इज, और ये 6 इससे कट गया और ये आ गया 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5। तो आपने गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर्स बता दिए, लेकिन हमने किया किससे है फैक्टर थ्योरम से। फैक्टर थ्योरम में क्या करना होता है, इसमें जो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी लिखा है उसे साइड पे करो, बाकियों को फैक्टर फॉर्म में लिखो, और उसके बाद
x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी की कांस्टेंट टर्म और एक्चुअल पी एक्स की कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर कर ए और बी का प्रोडक्ट निकालो। फिर ट्रायल से इनके सारे प्रोडक्ट्स जो भी ए और बी की जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं कि प्रोडक्ट 5/6 आए, वो सारा एक एक करके आपको ये जो टर्म 6 छोड़ी हुई इसके अलावा सिर्फ इसमें, जिसको मैंने सर्कल के इसमें पुट करके देखना है। जो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे कि यहाँ -1/3 कर रहा है, तो a की वैल्यू है -1/3, तो फैक्टर क्या बनेगा, x माइनस ए, माइनस माइनस प्लस हो गया। ऐसे ही b की वैल्यू आ रही है -5/2, तो x माइनस बी क्या हुआ, x प्लस 5/2, तो ये दोनों फैक्टर्स बन गए। यहाँ वैल्यूज इनकी पुट करी, ये एलसीएम लेके 6 कट गया और ये आपके फैक्टर्स आ गए। अगर आपको याद हो तो सेम फैक्टर्स हमारे पास यहाँ आए थे, 2x + 5, 3x + 1, तो यही फैक्टर्स यहाँ आ रहे हैं। लेकिन हमने एक बात देखी कि फैक्टर थ्योरम से कई ज़्यादा आसान काम है अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक हो, वो है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो हम कोशिश करेंगे, हम उसी से क्वेश्चन करेंगे जब तक कि मेंशन ना हो। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लेकिन करने के लिए दिया हुआ है फैक्टर थ्योरम से। तो हम इसका नाम रख लेते हैं px y² - 5y + 6। अब मैंने इसका नाम px रख दिया, तो क्या गड़बड़ होगी, वेरिएबल क्या है y, तो मुझे इसका नाम px की जगह क्या रखना है, py। अगर यहाँ t लिखा होता तो मैं लिखती pt। तो आप कोई भी नाम रखो, p के अलावा s भी रख सकते थे, कुछ भी नाम रखो, लेकिन वेरिएबल वही रखना है जो आपको गिवन है। तो मैंने इसका नाम क्या रख दिया, p(y). अब आपने इसको फैक्टराइज करना है। पिछले एग्जाम्पल में जब फैक्टर थ्योरम लगानी थी, यहाँ कांस्टेंट देखते हैं और अगर कोई कांस्टेंट है तो उसे कॉमन लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, तो ये एज इट इज ठीक है। यानी जस्ट मैं इसको कैसे लिखना चाहूंगी, y माइनस ए इंटू वाई माइनस बी, p(y). अब यहाँ से इसकी कांस्टेंट टर्म क्या आएगी, जब आप मल्टीप्लाई करोगे ए बी, और p(y) की कांस्टेंट टर्म क्या है, 6, तो ए बी का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 6। ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है। अब आपने ए और बी की चॉइसेस लेनी है। अगर ए +-1 है तो बी क्या होगा, +-6, यानी अगर 1 है तो 6, -1 है तो -6, तभी प्रोडक्ट क्या आएगा आपके पास 6। अगर ए को आप लेते हो +-2, तो बी आएगा ऑब्वियसली +-3। ए को लोगे +-3, तो बी आएगा +-2, तो यही बात हो जाएगी। तो पहले हम इन्हीं को ट्राई करते हैं। अगर आप ट्राई कहाँ करोगे, इसमें पुट करके। सपोज आप a को 1 यूज करते हो, तो अगर आप a को 1 ले रहे हो तो x माइन a 1 आ रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, किसको, p(y) को। तो p(1) चेक करके देखते हैं, 1 -5 + 6, और ये आ गया आपके पास 6 + 1 7, 7 - 5 2, 0 नहीं आ रहा। अब चेक करके देखो p(-1), -1 चेक किया तो y का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, -5 इंटू -1 + 6, -1 का स्क्वायर 1 + 5 + 6, ये भी आपके पास क्या आ रहा है, नॉन जीरो, ये भी नहीं। अब 2 को चेक करते हैं। देखो +-1 नहीं आया तो b को तो करने की जरूरत नहीं है ना, आप ये लोगे तो ऑटोमेटिकली ये तो अपने आप बन ही जाएगा फैक्टर। अब 2 को चेक करके देखते हैं, तो p(2) कितना आएगा, 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 + 6, ये आ रहा है 4, -10 + 6, ये 4 और 6 हो गया 10, 10 - 10 0, तो p(2) आपके पास आ रहा है 0। और अगर p(2) 0 आ रहा है तो x - 2 जो है वो क्या बनेगा, फैक्टर। ये हमने फैक्टर थ्योरम से सीखा था, यानी a की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, तो a आपके पास आ गया 2, तो b कितना आएगा, ऑब्वियसली 3, तभी प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 6। यानी आप इसको क्या लिख सकते हो, p(y) को y, मैंने फिर यहाँ x - 2 लिख दिया, आई मीन y - 2, y - 2 इंटू y - 3। तो आपकी पॉलिनोमियल क्या थी, y² - 5y + 6 इज इक्वल टू y - 2 इंटू y - 3। हमने किया फैक्टर थ्योरम लगा। अब मैं इसी क्वेश्चन को, इसी पॉलिनोमियल को आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करके दिखाती हूँ, और वो बहुत आसान है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में मैंने क्या बताया था, जो भी यहाँ लिखा है सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म के साथ और कांस्टेंट टर्म, उनको मल्टीप्लाई करो, वो क्या आ रहा है, 1 इंटू 6, ये अपने रफ में सोचना है कितना आ गया, 6। अब आपने 1 इंटू 6 ले लिया, 6
अब आपने क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो 1 इंटू 6 के एक फैक्टर 6 को क्या लिख सकते हैं, 1 और 6 ले लो। और 6 को कैसे लिख सकते हैं, 3 और 2 ले लो, या 2 और 3 ले लो, बस यही बन रहे हैं। अब आपने इनमें से वो चॉइस लेनी है जिसको प्लस या माइनस कर कर ये बनता हो। मुझे चाहिए -5, तो मैं यहाँ से -3 ले लेती हूँ और -2 ले लेती हूँ। -3 और -2 का सम -5 आएगा, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस माइनस करके क्या दे देगा मुझे, 6। तो मैंने इसको कैसे लिखा, y², 5y की जगह लिख दिया 3y -2y + 6, यानी सिर्फ इसको तोड़कर ऐसे लिखा और आपको समझा दिया कि ऐसा क्यों करते हैं। पहले दो में से कौन कॉमन आ रहा है, सिर्फ y, अंदर बचा y -3, और इन दोनों में से कौन कॉमन आ रहा है, -2, यहाँ से बचेगा y, क्योंकि आपने बाहर -2 कॉमन लिया है तो अंदर से बचेगा सिर्फ -3। अब एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दोनों में से y -3 कॉमन, पहले में से बचा y और दूसरे में से y -2। तो आपके पास ये फैक्टर्स आ गए। इससे भी हमारा यही आंसर आया था, लेकिन हमें इतना काम करना पड़ा था, जबकि मिडल टर्म स्प्लिटिंग बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट, अभी तक हमने क्वाड्रेटिक फैक्टराइज करे, वहां मिडल टर्म भी लगा सकते हो, फैक्टर थ्योरम भी लगा सकते हो। अब आपको एक क्यूबिक दी हुई है, और क्यूबिक के लिए आपको इस क्यूबिक के फैक्टर बनाने हैं। मैं इसको आपको सिंपल तरीके से बता रही हूँ, क्यूबिक के फैक्टर कैसे बनाए जाते हैं। फैक्टर थ्योरम लगाकर फिर वही काम करना पड़ेगा, इसके 3 फैक्टर्स बनेंगे, उसमें से कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट 120 होगा, और वो बहुत लेंथी है। मैं आपको उसको सिंपलर वे में बता रही हूँ। जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका नाम रख लो px। तो ये मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है और मैंने इसका नाम रख लिया px। अब मुझे क्वाड्रेटिक आती है मिडल टर्म से स्प्लिट करनी, यानी क्वाड्रेटिक क्या होती है, जिसकी सेकंड डिग्री हो, लेकिन अभी थर्ड डिग्री है, यानी एक डिग्री, एक लीनियर फैक्टर, इसका मुझे सोच के निकालना पड़ेगा। और उसे हम कैसे निकालते हैं, उसे बोला जाता है हिट एंड ट्रायल, लेकिन वो बहुत इफेक्टिव है। हिट एंड ट्रायल का क्या मतलब होता है कि जो पहला एक रूट, तीन तीन बनने हैं इसके रूट्स या जीरोस, इसकी 3 आनी है, मुझे पता है इसके फैक्टर्स बनने हैं। तो क्वाड्रेटिक में 2 आते हैं, क्यूबिक इसकी डिग्री 3 है, इसको क्यूबिक कहते हैं, इसमें 3 आते हैं। तो एक ट्रायल से निकाल लो, बाकी 2 हम बड़े आराम से निकाल लेंगे। कैसे देखते हैं, सबसे पहले इसमें ट्राई करो p(1), पहले 1 ट्राई करते हैं कि इसको 1 सेटिस्फाई कर रहा है। 1 का क्यूब, जहां जहां x है उसको 1 पुट कर दो, 142 - 120, ये हो जाएगा 1 - 23 + 142 - 120। अब ये कितना हुआ, 1 और -23 -22 प्लस, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 142 में से 120 सब्ट्रैक्ट हुए, ये आ रहा है 22, ये कट गया और हमारा पहला ही जो हिट है वो लग गया, ये 0 आ गया। सपोज ये नहीं आता तो मैं -1 ट्राई करती, वो भी नहीं आता, फिर 2 ट्राई करती, फिर -2 ट्राई करती, फिर 3 ट्राई करती, -3 ट्राई करती, एंड सो ऑन। तो हमें नॉर्मली जो क्वेश्चंस मिलते हैं क्यूबिक के, उसमें कोई ना कोई फैक्टर मिल जाता है। अब p(1) अगर 0 आ रहा है, यानी 1 इसकी 0 है, तो फैक्टर थ्योरम की हेल्प से x - 1 जो है वो फैक्टर बन गया ऑफ px। ये इसका एक फैक्टर बन गया। कैसे आया ये, बाय फैक्टर थ्योरम। अगर ये इसका फैक्टर बन रहा है, इसका मतलब ये इसको पूरी तरह डिवाइड करेगा, तो हम डिवाइड करके निकालते हैं कि क्या होगा। अंदर क्या आएगा, x³ -23x² + 142x - 120। अब जब x को x³ से डिवाइड करेंगे हमें डिवीजन आती है, ये आता है x²। तो x² को x से मल्टीप्लाई किया, x³, x² को 1 से किया, -x², साइन चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आपके पास -23 और प्लस का 1, तो x² कितना बचा, -22x²। बाकी की टर्म्स एज इट इज नीचे आ गई। अब नेक्स्ट, -22x² से x डिवाइड होगा तो कितना आएगा, -22x। अब यहाँ से कितना आ रहा है, -22x² + 22x, -22x और -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका साइन प्लस का, इसका माइनस का, और ये कैंसिल। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 2 गया, 4 में से 2 गया, और 1, 120x - 120।
नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस का 120, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 120x माइनस 120, और देखते ही पता चल रहा है साइन करके चेंज, ये कैंसिल आउट और रिमाइंडर आ रहा है 0। रिमाइंडर तो 0 आना ही है क्योंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर बन रहा है। इसका मतलब जो आपको पॉलिनोमियल दी हुई थी आप उसको क्या लिख सकते हो, ये पी एक्स है सारा। अभी मैंने आपको लिखना सिखाया था, मैंने आपको बताया था कि अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करते हो, 2 2 ज़ा 4 और रिमाइंडर 1 आता है, तो आप 5 को कैसे लिख सकते हो, इन दोनों का प्रोडक्ट 2 इंटू 2 प्लस 1। बस यहाँ पर मेरे पास 5 की जगह ये पॉलिनोमियल है, 2 और 2 की जगह ये दोनों है, और रिमाइंडर कितना है 0। तो इस पॉलिनोमियल को मैं पूरे को नहीं लिख रही, या लिख देती हूँ मैं पी एक्स, पूरी पॉलिनोमियल क्या है 23x², ताकि आपको आसान लगे। ये जो क्वाड्रेटिक दी हुई थी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका जैसे 2 और 2 यहाँ x माइनस 1 है और ये क्वेश्चन आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट x माइनस 1 इंटू x² माइनस 22x प्लस 120 इन दो, और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर है ही नहीं, यानी मेरे पास जो पॉलिनोमियल थी उसके क्या फैक्टर्स आ गए, x माइनस 1 इंटू x² माइनस 22x प्लस 120। अब एक फैक्टर तो आ गया, अब ये क्वाड्रेटिक है, इसको तोड़ लो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, बाकी दो फैक्टर्स भी आ जाएंगे। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग ये एज इट इज चलेगा x माइनस 1। अब यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 120, तो 1 इंटू 120 कितना हो गया 120। अब 120 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं कि आपके पास प्लस या माइनस करके क्या आ जाए, आपके पास 22। तो आप सारे देख सकते हो, लेकिन देखते ही दिख रहा है मुझे फटाफट कि हमें सबको पता है। चलो आप बना लो, कैसे ही पता चलता है, 2 एलसीएम जैसे लेते हैं, 2 6 12, सारे फैक्टर्स नजर आ जाते हैं, 2 30 2 15 3 5 और 5। अब इसमें से आप आराम से फैक्टर्स बना सकते हो, यानी 120 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब आपने ऐसे ढूंढने हैं, इनमें से ऐसा पेयर ढूंढना है जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना आ जाए 22। जैसे सपोज मैं 2 इंटू 2 ले लूँ 4, बाकी क्या बचा 5 3 15, 15 2 30, तो एक आ रहा है 30 और एक आ रहा है 4, ऐड करेंगे तो 34, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 26, तो ये हमारे काम का नहीं। अब मैं 3 ले लेती हूँ, 2 2 4, 4 2 8, तो एक तो हो गया 8, और ये कितना हो गया 5 3 15, 15 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यहाँ आ रहा है 23। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कम आ रहा है, ये भी हमारी चॉइस नहीं बन रही, कुछ और सोचना पड़ेगा। अगर मैं 5 के साथ 2 लूँ तो एक फैक्टर आ रहा है 10, एक 5 और 2 चला गया, बाकी क्या बचा 3 2 6 और 6 2 12, यानी एक 10 और एक 12, मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ रहा है, और अब हमारे काम का आ रहा है 12 और 10 को ऐड करके कितना आ रहा है 22। लेकिन क्योंकि यह माइनस का साइन है तो मैं -10 और -12 लूंगी, तो मैं x² 22x को लिख लूंगी -12x माइनस 10x प्लस 120। आप पहले 10 और बाद में 12 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे ये फैक्टर एज इट इज चल रहा है, पहले दो में से कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में से x, अंदर बचेगा x माइनस 12, और इन दोनों में से कॉमन आ रहा है -10, माइनस बाहर लिया इसलिए अंदर बच रहा है x माइनस 12, x माइनस 1 एज इट इज। इन दोनों टर्म्स में से x माइनस 12 कॉमन, और बचा क्या x माइनस 10। तो आपको ये क्यूबिक दी हुई थी, आपने इसके ये तीनों फैक्टर्स बना लिए, और इसे ही कहते हैं क्यूबिक की फैक्टराइजेशन। ध्यान रखना है, पहला रूट हमने निकाला हिट एंड ट्रायल से, जो भी 0 आ रही है कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर से अपनी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दिया, क्वाड्रेटिक आ गई, क्वाड्रेटिक को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर दिया, और आपको इस क्यूबिक के तीनों रूट्स मिल गए, तीनों के तीनों फैक्टर्स मिल गए, x माइनस 1 इंटू x माइनस 12 इंटू x माइनस 10। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।